स्वागत है आपका एसके पीसीएस एकेडमी में। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो 22 दिसंबर को आयोजित हुई है, जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत के 50 प्रश्नों का हल इस वीडियो में बताया गया है, तो चलें देखते हैं लोक सेवा आयोग ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य ये दिए गए हैं। अलवाय केरल ये बिल्कुल सही है। हीराकुंड उड़ीसा ठीक है। बेलगांव या बेलगावी कर्नाटक ठीक है। मुरी छत्तीसगढ़ ये गलत है। मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं होकर ये कहाँ है? झारखंड में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य संघ राज्य क्षेत्र दर्शाया गया है। तो मिलाएं। राजाजी ये उत्तराखंड में है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है और बांदीपुर ये कर्नाटक में है, लेकिन पिन वैली ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, तो यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, एक तरफ अभिकथन ए दिया गया है और दूसरा कारण आर बताया गया है और सही कूट चुनना है। अभिकथन ए में कहा गया है, हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है। सही बात है, हिमालय शेषवावस्था में है और ऊंचा हो रहा है। कारण आर में बताया गया है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और एक आर की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। चौथा प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कोयला भंडार दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिखाया गया है। तो कौन कौन से कोयला भंडार किस राज्य में है, ये मिलान करना था। तो इसमें उत्तर ये झारखंड में हो जाएगा। इब नदी ये उड़ीसा हो जाएगा। तातापानी रामकोला ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उमरिया हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, निम्न पर विचार करना है और काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है। दिवस दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल हो गया। उसके बाद विश्व एथलेटिक्स दिवस ये मनाया जाता है 7 मई को। और रेड क्रॉस दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाते हैं 8 मई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, फिर होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल, फिर हो जाएगा विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई और लास्ट में हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न देखें क्या पूछा गया है। छठे प्रश्न में सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ पुरस्कार दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता का नाम दर्शाया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 ये दिया गया है, किसको मिला है? डॉक्टर सुब्बा राव पावालूरी को या पवलूरी को मिला है। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ये ममताजी सागर को मिला है, बी का 2 है। लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और जबकि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा।
ए इसमें सही आंसर है। 7वां प्रश्न देखें क्या पूछा गया है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ विटामिन है और उसकी कमी से होने वाले रोग दर्शाए गए हैं। विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 8वें प्रश्न में कहा गया है वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जहां गर्दन सिर से मिलती है वो पिटवल जोड़ कहलाता है। ए इसमें राइट आंसर है। सैडल जोड़ जो है वो हाथ और पैरों में होती है। बॉल सॉकेट जोड़ ये कंधे में होती है और हिज जोड़ ये कूल्हे में होती है। तो हिज जोड़ कूल्हे में, बाल और सॉकेट जोड़ कंधे में, सैडल जोड़ हाथ और पैरों में, और जबकि जहां गर्दन सिर से मिलती है वो होता है पिवटल जोड़। ओके, इसमें पहला आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न में पूछा गया है इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? तो इसमें रोगाणु राइट आंसर होगा। सी इसमें सही है, पैथोजन्स होते हैं। 10वां प्रश्न है दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। सी ये बी आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित होता है किससे होता है बताएं? आग्नेयाशय से होगा। इसमें भी राइट आंसर है। हाल ही में, ये 13वां प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी राइट आंसर होगा, सार्स कोविड-2 अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पायरी सिंड्रोम कोविड-2, ये इसमें डी राइट आंसर है। 14वें प्रश्न में पूछा गया है एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, v1 प्लस v2/2 हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 15वें प्रश्न में कहा गया है भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं, डी राइट आंसर है। 16वां देखें CPR से तात्पर्य है, तो CPR से तात्पर्य है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, डी इसमें राइट आंसर है। 17वां प्रश्न देखें क्या पूछा गया है। 17वें प्रश्न में इसमें कहा गया है वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है? वो हो जाएगी पल्मोनरी शिरा, ए इसमें राइट आंसर है। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 18वें प्रश्न में सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ नहरें दी गई हैं और दूसरी तरफ नदियां दर्शाई गई हैं, तो मिलान करें। ऊपरी बारी दुआब नहर ये रावी नदी हो जाएगी। सरहिंद नहर ये सतलुज नदी हो जाएगी। गुड़गांव नहर यमुना नदी है और इंदिरा गांधी नहर सतलुज, रावी और व्यास हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। 19वां प्रश्न पर चलते हैं क्या पूछा गया है। 19वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल और उसकी विशेषता दर्शाई गई है। ए में कहा गया है एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये बात सही है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा होती हैं, अमन, ओस और बोरो, तो ये राइट है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर होती है, ये बात भी सही है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये गलत है।
चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है और वहाँ पर कितना उत्पादन होता है तो 13.62% होता है, जबकि यहाँ बिहार में 15.7% दिया गया है, तो ये गलत है। और डी, चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 20वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 20वें प्रश्न में कहा गया है कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सही आंसर बताना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, सही बात है, कपास खरीफ की फसल है। दूसरे में कहा गया है कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखें क्या पूछा गया है। नीचे कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर सही बताना है। अभिकथन ए में कहा गया है लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में लाल मृदा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मिट्टी है। पहले नंबर पर एलुवियल सॉइल होती है जिसका परसेंटेज कितना होता है 43%, जबकि रेड सॉइल का होता है 15.09%। तो दूसरे नंबर की मृदा है, पहला सही हो गया। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें ठीक हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न में क्या पूछा गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। यह भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन संभाल रहा है, ये गलत है। जाक्सा मिशन जो है वो जापान का रोवर के लिए और इसरो लैंडर के देख रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें उल्टे दिए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल इसमें एक सही हो जाएगा, एक राइट आंसर है। 23वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 23वें प्रश्न में कहा गया है शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये बात सही है, जारी हुए हैं। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। FLY अर्थात फ्लाई 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं। यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है, ये बिल्कुल बात सही है, नई एयरलाइन है फ्लाई 91। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ से इसकी उड़ान शुरू की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये गलत है, ये नई दिल्ली में नहीं किया गया था, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित
घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिवस दिए गए हैं पर उनको क्रम से लगाना था। विश्व विरासत दिवस ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई को मनाया जाता है, 25 मई हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये मनाया जाता है 16 मई को। तो मिलाएं कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 27वें प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरी तरफ कारण दिए हुए हैं। मिलान करें। गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा जो है वो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है, ए का हो जाएगा सी। दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं, बी का हो जाएगा 1। अरोह बड़जात्या ये भारत में जन्मे नासा के वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कृतित्व के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया, तो सी का हो जाएगा 2। और देव पटेल ये ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 28वें प्रश्न में एक तरफ अभिकथन ए है और कारण आर है, सही मिलाना है। अभिकथन ए में कहा गया है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर में कहा गया है भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये रामगंगा परियोजना के बारे में है। बांध की लंबाई 825.8 मीटर, 825.8 मीटर नहीं है, बांध की लंबाई है 128 मीटर, तो ये गलत है, यही बताना था, सुमेलित नहीं है, तो यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर है, बिल्कुल सही है। जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है और ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल में, तो ये तीनों राइट हैं। लेकिन इसकी बांध की लंबाई कितनी है, 128 मीटर है, ना कि 828 मीटर। 30वें प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हैं, सही चुनना है। अमेरिका, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, ये बात सही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में ही है, तो ये गलत हो गया। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो राइट हो जाएगा केवल 2। 31वें प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया है, मिलाएं। देवप्रयाग ये अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर, दूसरा हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग ये हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद कर्णप्रयाग ये हो जाएगी अलकनंदा और पिंडर, कर्णप्रयाग। और टिहरी हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या आया है। 32वें नंबर में पूछा गया है, एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, सूची 1 में योजना का नाम है और सूची 2 में आरंभ की तिथि है। मिलान करना है योजना का नाम और आरंभ की तिथि, मिलाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2016 में, ए का हो जाएगा 4। जल जीवन मिशन ये अगस्त 2019 में शुरू हुआ था, बी का हो जाएगा 3। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। 33वें क्वेश्चन में कहा गया है मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का उपयोग किया जाता है। 4 संकेत दिए गए हैं। आय स्तर इसका उपयोग होता है, शिक्षा का भी होता है, पर्यावरण की स्थिति नहीं होती है, संभावित जीवन अवधि आयु ये होती है। तो 1, 2, 4 ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34वें पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं। लक्ष्य 4 में क्या है, लक्ष्य 4 शिक्षा को दर्शाता है। तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना एक राइट है, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना 2 सही है, कृषि कार्यक्रमों का विस्तार ये नहीं है, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि ये भी नहीं है। तो 1 और 2 राइट हो जाएंगे, ए इसमें राइट आंसर होगा। 35 क्वेश्चन में पूछा गया है माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या डैश प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन या खाद्य आपूर्ति डैश प्रगति में बढ़ता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाताकी और रेखिकी। क्या कहेंगे इसमें, पाताकी और रेखिक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36 में कहा गया है एक तरफ अभिकथन ए दिया गया है और दूसरा कारण आर है, सही आंसर बताना है। अभिकथन ए में कहा गया है मानव विकास सूचकांक, क्या कहा गया है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर कहा गया है सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता से संबंध है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है सूची फर्स्ट में देश का नाम है और दूसरी तरफ रैंक दी गई है। सूची फर्स्ट में जो है वो किसकी रैंक दर्शाई गई है, तो प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि का क्रम है, उसकी रैंक दर्शाई गई है। यही मिलान करना था इसमें। तो भारत जो है वो पहले नंबर पर है, सी का हो जाएगा 1। कितना है, 120 बिलियन डॉलर। दूसरे स्थान पर हो जाएगा मैक्सिको, ये दूसरे स्थान पर है 66 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर चीन है, इसका हो जाएगा 50 बिलियन डॉलर। और चौथे स्थान पर फिलीपींस है, इसका है 39 बिलियन डॉलर। और 5वें नंबर पे पाकिस्तान है जिसका 27 बिलियन डॉलर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न में कहा गया है सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार उसका वर्णन दिया गया है। तो इसमें मिलान करना है, मिलाएं। उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहले स्थान पर, इसमें कितना खर्च है, 5.31 लाख करोड़। सेकंड स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पर है 4.39 लाख करोड़। तमिलनाडु का स्थान हो जाएगा तीसरा, कितना है, 2.84 लाख करोड़ तमिलनाडु का। और चौथे स्थान पर है कर्नाटक, इसका हो जाएगा 2.76 करोड़ लाख करोड़। ठीक है,
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर सी होगा। 39वें प्रश्न में पूछा गया है, एक तरफ अभिकथन दिया गया है और दूसरी तरफ कारण आर दिया गया है, तो बताना है सही आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? अभिकथन ए में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये बात गलत है। आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों का कार्य देख रही हैं। उसके बाद कारण आर में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? अभिकथन ए गलत है और आर सही है। सी इसमें राइट आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा जोड़ा मिलान सही नहीं है? ये बताना है। विधि के समक्ष समानता नगर नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुरक्षित या सुनिश्चित की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियां, ये बात गलत है। राज्य विधानमंडल की शक्तियां नहीं होती हैं। लोक सेवाओं में अफसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति, ये बात भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यही इसमें गलत है, यही बताना था, सही नहीं है। 41वें प्रश्न को देखते हैं। क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलाएं। भारत की संचित निधि 266 आर्टिकल है, वित्त आयोग 280 है, वित्तीय आपात 360 है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वें प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत 17 है, ये नहीं है। मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, ये हो जाएगा। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये भी हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों, ये नहीं है। तो 2 और 3 सही हैं। इसमें राइट आंसर ए होगा। 43वां क्वेश्चन देखें। क्या पूछा गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? अनुच्छेद 19 में 6 गारंटियां दी गई हैं, तो कौन सी इसमें नहीं दी गई है? शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है, सही बात है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, ये भी दी गई है। संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये नहीं दी गई है। यही इसमें राइट आंसर होगा। पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये भी दी गई है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर है। 44वां क्वेश्चन देखें। पूछा गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। संसद के 3 अंग होते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 45वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो किसमें संशोधन लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है, राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं है। तो किसमें लाया जाता है ये पूछ रहा है, तो लोकसभा में और राज्यसभा में। 1 और 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखें। क्या पूछ रहा है? 46 में कहा गया है भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? 3 कार्य दिए गए हैं। कौन कौन से सही हैं इसमें? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये निर्वाचन आयुक्त नहीं करवाता है।
नगर पालिकाओं और नगर निगम के निर्वाचन करवाना ये भी नहीं करवाता है, ये राज्यों का कार्य है। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन ये भी नहीं करता है। तो तीनों इसमें गलत हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। 47वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 47 में पूछा गया है, इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ समितियां दी गई हैं और दूसरी तरफ किससे संबंधित थी ये बताना था आपको, इसमें कौन सी गलत है। पहली दे रहा है GVK राव समिति, ये प्रखंड स्तर पर नियोजन, ये बात सही है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं से थी। दांतेवाला समिति ग्रामीण ऋण से थी। संथानम समिति पंचायती राज वित्त से नहीं थी, ये करप्शन से रिलेटेड थी। तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि ये भी ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार ये भी ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्यपालों को हटाना ये गलत है, सही नहीं है, यही सही नहीं है, क्योंकि 155 में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना कि हटाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां देखते हैं क्या पूछा गया है 49वें क्वेश्चन में। तो 49 में सूची को मिलाना है। एक तरफ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दर्शाए गए हैं और दूसरी तरफ हिताधिकारी या लाभार्थी का योगदान दर्शाया गया है। तो मिलान करें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वाला इसका राइट आंसर होगा, 55 से 200 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका सी या तीसरा सही होगा, 436 रुपये प्रति वर्ष। ग्रामीण सुरक्षा बीमा योजना ये 20 रुपये प्रति वर्ष। और अटल पेंशन योजना ये हो जाएगी हिताधिकारी लाभार्थी के इच्छानुसार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 50वां देखते हैं क्या पूछा गया है। 50वें प्रश्न में पूछा गया है अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको सही बताना है। अभिकथन ए में कहा गया है विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं करता है, ये हो जाएगा। सही व्याख्या करता नहीं है, नहीं करता है, ये होगा। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं होती। प्रति व्यक्ति आय तो कॉमन होती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कुछ के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है, इसीलिए व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है। तो ये 50 प्रश्नों का शुद्ध हल है, आप लोग मिलान कर लें। अगले 50 प्रश्नों का शुद्ध हल शीघ्र प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।